हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बीजगणित का घटाव। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं बीजगणित का जोड़। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बीजगणित का घटाव। जैसे हमने बीजगणित का जोड़ जो है दो प्रकार से सिखाया था, क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि। उसी तरह से बीजगणित का घटाव भी दो प्रकार से सीखेंगे, क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि। पहले छोटे छोटे सवालों को सीख लेंगे, उसके बाद से भारी भारी और मुश्किल सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 22x, 10x। तो इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो जब चूंकि घटाने की बात हो रही है तो इन सब के बीच में हमको घटाव का चिन्ह लिख देना है। जैसे एक नंबर सवाल है, एक नंबर सवाल अब हम लिख दे रहे हैं इसको हल। बाईस एक्स, 10x। तो इसे घटाना है। यदि जोड़ना होता तो इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह देते, प्लस का चिन्ह देते, लेकिन इसे तो घटाना है ना, तो इसके बीच में हम लोग घटाव का चिन्ह देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 22x और ये है 10x। तो इसके बीच में देखिए हम दूसरे कलर से चिन्ह को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे माइनस। तो घटाना इसलिए माइनस का चिन्ह दे दिए, अगर जोड़ना होता तो जोड़ का चिन्ह देते। अब आसान है घटाना। 22 में से 10 को घटा लेंगे, 12 हो जाएगा। x जैसा है वैसे ही लिखाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो एक जैसा है, जो चर संख्या सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसी में से हम लोग घटाएंगे। यहाँ x है, यहाँ y है, तो नहीं घट पाएगा। या डिफरेंट टाइप का जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होगा उसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो ये एक जैसा इसलिए घट गया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 8x, -8x। तो इसे हमें घटाना है। तो 8x लिख लेंगे, ये -8x जैसा है। दूसरा पद लिख लेंगे, दो पदों में है तो एक पद को लिख लिए, फिर दूसरे पद को लिख लिए। अब चूंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या ब्रैकेट में रखेंगे। किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। अब घटाने की बात हुई तो बीच में घटाव का चिन्ह देंगे। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ा जाएगा। 8x और माइनस माइनस क्या होता है? बीजगणित के जोड़ में हमने सिखा दिया था कुछ नियम जो था। बीजगणित का नियम जोड़ घटाव में एक ही प्रकार का लगभग जो है साबित होता है। तो सारे नियम हमने बीजगणित के जोड़ में हमने बता दिए हैं। तो वही नियम जो है, वही रूल्स जो है सेम टू सेम इसमें अप्लाई होते हैं। तो आपको नियम पता होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 8x। अब दोनों एक जैसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 8x और 8x कितना हो जाएगा? 16x। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का सवाल जो है बड़ी आसानी से और सरलता से बन जा रहा है। और कुछ देखते हैं और सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। दो सवाल हल होने के बाद हम लोग तीसरे सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 10-9 में दिया हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। 10-9 का जोड़ घटाव आता ही होगा। तो 10-9 का ही इसमें जो है फंक्शन है। जैसे देखिए 7.3x। अब इसे घटाना है, इसलिए इसके बीच में हम लोग घटाव का चिन्ह लिख लेंगे 1.3x। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो 7.3 में से 1.3 घट जाएगा। इसे रफ में भी समझ सकते हैं। 7.3 1.3। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 7 में से 1 गया 6। तो यहाँ 6.0 और x है तो x लिखा जाएगा। इसे हम लोग फाइनल लिख सकते हैं 6x। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, एकदम चुटकी में आप इसे हल कर सकते हैं। लेकिन इसे केवल जो है इसका नियम जानना है। नियम बीजगणित का जोड़ का जो वीडियो है उसमें जाकर नियम को थोड़ा अच्छा समझ लीजिएगा। बीजगणित का जोड़ सीखने के बाद ही आप बीजगणित का घटाव सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए 3 नंबर सवाल हो गया। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 3a² - 7a²। जब माइनस रहेगा तो हम लोग इस पद को जो है, इस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे। अब चूंकि घटाना है इसलिए इसके बीच में घटाव का चिन्ह लिख कर तब हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे और ब्रैकेट तोड़कर तब इसका जो है घटाव करेंगे। 3a² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7a²। तो 7 और 3 कितना होता है? 7 3 10a²। ये है हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर। 5 नंबर सवाल को पहले देखते हैं। a² + b²। अब चूंकि इसे घटाना है इसलिए इसके बीच में घटाव का चिन्ह लिख दे रहे हैं। a² - b²। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ेंगे। a² + b² -
यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और बाहर माइनस रहता है तो अंदर का सब चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जबकि बाहर प्लस रहता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के चिन्ह जो है नहीं बदलते। माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसको हल कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, तो अपोजिट चिन्ह है इसलिए ये कट जाएगा यानी घट जाएगा। अब बच गया कौन, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर कितना होता है, 2 बी स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर है हमारा। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। बोला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को घटाइए। तो दोनों के बीच में हम लोग को घटाओ का चिन्ह लिख देना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, फिर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे घटाना है इसलिए इसके बीच में घटाओ का चिन्ह लिख लिए हैं। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे और हल करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट गया। कट गया मतलब घट गया। घट गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है और प्लस में और बी स्क्वायर है माइनस। यदि आप किसी से 2 रुपये उधार लेते हैं और 2 रुपये वापस कर देते हैं तो हिसाब बराबर, उसी तरह से यहाँ भी है। अब काटने के बाद जो है हम लोग लिखेंगे जो बच गया है, कौन कौन बच गया, 2ab प्लस 2ab। यहाँ डायरेक्ट हम लोग 4ab लिख सकते थे लेकिन हम उतार के क्लियर करके लिख रहे हैं। 2ab और प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। बीजगणित के जोड़ घटाव में केवल अंक का जोड़ घटाव होता है, अंक को केवल जोड़ते हैं। जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी या कुछ भी दिया रहता है उसको जो है हम लोग जोड़ घटाव नहीं करते हैं, केवल अंक का जोड़ घटाव करते हैं। घात लिखने की आवश्यकता नहीं है, घात जो है गुणा में लिखा जाता है। जब गुणा सिखाएंगे तो नियम को समझा देंगे। ये घटाव है, अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए और इससे मुश्किल सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे। 4x प्लस 3y में से 4x प्लस 3y में से 2x माइनस 4y को घटाएं। मतलब इसी को घटाना है तो पहले लिख लेते हैं 2x माइनस 4y और इसके बीच में घटाओं का चिन्ह देना है। इसमें से घटाना इसलिए इसके बीच में, अगर इसमें से बोला होता तो इसको पहले लिखते, इसी में से बोला है तो इसको बाएं तरफ लिख लिया। इसे हल करेंगे। 4x प्लस 3y ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4y। अब जो सजातीय संख्या है उसे एक जगह लिख के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए एक जगह लिख के बना रहे हैं। ये 4x है तो और x वाला कौन है, ये है, तो इसे लिख लेते हैं x में। अब फिर y को एक जगह लिख लेंगे, y वाला यही ना है, ये y है और ये x था, तो दोनों को एक जगह करके बना रहे हैं। छोटे छोटे सवाल तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है लेकिन बड़े सवालों को बनाने के लिए एक जगह स्थिर जो है एक जगह गोटा करके एक जगह इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो हम लोग थोड़ा पहले से याद डाल लेते हैं ताकि बड़े सवाल को इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अभ्यास हो जाएगा, सवाल आ जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। प्लस 3y प्लस 4y। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ 4x है, यहाँ पर माइनस 2x है, तो ये प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत चिन्ह होने पर घटाया जाता है। तो 4x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x। लेकिन ये जो है एक जैसा चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 4 और 3 कितना होता है, 7y। 8 नंबर सवाल को देख रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, केवल हमको ब्रैकेट तोड़ के जो है सवाल को हल कर लेना है। 2x प्लस 5 माइनस 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3। अब इसे हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 2x है और ये है 4x, तो 4x माइनस में है, 2x क्या है, प्लस में है, तो एक जैसा चिन्ह नहीं रहने पर हम लोग घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और चूंकि बड़ा यही है, बड़ा अंक यही है जिसमें से घटाया जाता है, उसके सामने का चिन्ह दिया जाएगा। अब 2x लिखा गया माइनस में और 5 और 3 को जोड़ लेंगे, 5 3 कितना होता है, 8। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो ये हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा अच्छा से इसको लिख लेते हैं। 9 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। 3a प्लस 5b में से 6a माइनस 4b को घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। 6a माइनस 4b
ब्रैकेट को तोड़ेंगे 3a प्लस 5b माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 4b। अब जो है इसे भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ बना लेंगे 3a और ये है 6a, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, 3a अल्फ़ाबेट उसके साथ लगा रहेगा। तो चूंकि 6 जो है माइनस है तो यहाँ ये बड़ा है, जिस जो बड़ा है उसमें उसका चिन्ह लिखा जाता है। और 5b प्लस में है और 4b भी प्लस में है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा प्लस 9b। आंसर एकदम आसान है, समझना काफ़ी आसान है। नंबर सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर सवाल जो है अभी हम लोग जो 9 सवाल बनाए वो बटा में नहीं था, लेकिन 10 नंबर बटा में है, तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं x/2 माइनस x/4, ये एक पद है, कॉमा दिया हुआ है। दूसरा पद अब लिख लेंगे माइनस x/3, चूँकि ये टोटल में से इसको घटाना था तो एक ये लिख लिए और दूसरा ये लिख ले और इसके बीच में हम लोग चिन्ह दे देते हैं माइनस का। अब ये भिन्न के जोड़ घटाव जैसे सरल करो जैसा दिख रहा है। अब हम लोग 2, 4 और 3 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 2, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 3, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 4 3 12, यहाँ लिख लेंगे 12। अब 2 से विभाजित करेंगे 12 को, कितना बार में आएगा 6 बार में, या 2 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 6 आएगा, 12 आएगा, तो 2 छके 12, तो जो 6 आया उसको अंश में गुना करेंगे। अंश में कितना है 1x है, तो ये कितना होगा 2 छके 12 तो 6x। उसी प्रकार से 4 3 12 3x, 3 चौके 12 तो ये हो गया 4x। अब क्या करेंगे 6x और 3x को क्या करेंगे घटाएंगे, ये दोनों को घटा लेंगे या इन दोनों को एक साथ आपस में जोड़ लेंगे। जो एक चिन्ह वाला अंक होता है उसको आपस में जोड़ लिया जाता है, नहीं तो विपरीत चिन्ह वालों को आपस में घटा लिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको घटा लेते हैं। 6x माइनस 3x तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस 4x जैसा वैसे ही रहेगा, बटा में हो जाएगा 12। अब इसको घटाएंगे, 4x में से 3x घट जाएगा तो 1x बचेगा, लेकिन चूंकि जिसमें से घटाएगा उसके सामने का चिन्ह दिया जाएगा, तो माइनस 1x बटा 12। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस x बटा 12, ये आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहाँ भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा सवाल जो है आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसे बार बार देखिए, बार बार समझिए, तो एकदम करेक्टली जो है एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए और कुछ भारी सवालों को बनाते हैं, कठिन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर सवाल हमने लिख लिया है बोर्ड पर। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने से पहले ब्रैकेट को तोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट तोड़ के तब इसे जो है सिंपल में ला देंगे, तब इसका जो है हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जो यहाँ 4x दिया है तो 4x ये सब में क्या होगा, सब में गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4x और 3x गुणा करेंगे, 4 3 12। अब ये x में x का गुणा हो रहा है तो x² प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8x। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि अगर गुणा का थोड़ा भी अगर नॉलेज नहीं होगा तो ये घटाव थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। कोई बात नहीं, इस वीडियो का ये घटाव में सबसे हार्ड सवाल यही है। चलिए इसको कोशिश करते हैं समझाने का। तो माइनस है तो माइनस है, इस फिर जैसे यहाँ गुना किए वैसे भी यहाँ पकड़ेंगे, माइनस 3x से गुना करेंगे 2x में, और फिर 3x से गुना करेंगे 4 में। तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x² और माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12x। अब जो सजातीय संख्या है जो एक जैसा है उसको एक जगह हम लोग कर सकते हैं, तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। 12x और ये है माइनस 6x, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² और माइनस 8x और माइनस 12x। तो इसे एक जैसा है, दोनों माइनस में है, तो इसे क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझाने का हमने प्रयास किया है। चलिए अब आगे जो है हम लोग स्तंभ विधि से बाकी सवालों को हल करते हैं। स्तंभ विधि से घटाव बनाने के लिए हमने कुछ सवालों को उतार लिया है, और भी कुछ सवाल बताएंगे। तो चलिए पहले इन 4 सवालों को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें स्तंभ विधि में एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बीजगणित का जब हम लोग जोड़ पढ़ रहे थे तो उसमें चिन्ह नहीं बदला जा रहा था, लेकिन घटाव पढ़ेंगे इसका चिन्ह जो है बदल देंगे तब ये घटाव हो जाएगा। बिना चिन्ह बदले अगर सवाल को हल कर रहे हैं तो जोड़ कहलाएगा, लेकिन चिन्ह बदल के अगर हम सवाल बनाते हैं तो ये घटाव कहलाएगा। चलिए देखते हैं।
यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसे हम लोग प्लस समझेंगे, तो इसका प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा माइनस, तो इसे माइनस कर लिए। ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट कर देंगे माइनस, ये प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है तो ये हो गया माइनस। इसी तरह से हम लोग जो है सभी सवालों को इसी तरह से हल कर लेंगे। तो चलिए 6x में से 3x घटाएंगे तो हो जाएगा 3x, चूंकि इसमें से घटाए हैं अब ये प्लस नहीं पढ़ा जाएगा माइनस पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर चिन्ह रहेगा माइनस का। अब ये -2y पढ़ा जाएगा, +2y नहीं पढ़ा जाएगा, तो -2y में से 1y घटा लेंगे तो -y, और यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। 2 नंबर सवाल। अब चिन्ह बदल लेंगे, बिना चिन्ह बदले अगर सवाल को बनाएंगे तो जोड़ कहलाएगा, और चिन्ह बदल कर बनाएंगे तभी घटाव कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग चिन्ह बदल दे रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। हम माइनस देखेंगे तो प्लस कर देंगे और प्लस देखेंगे तो माइनस कर देंगे। तो 3x में से 2x को घटा लेंगे तो हो जाएगा x। यहाँ पर 5y और 1y, तो एक माइनस में है और दूसरा प्लस में दिख रहा है, प्लस हम लोग कर लिए हैं, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4y। चूँकि ये बड़ा है, जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। यहाँ पर 3 प्लस में है हो गया है और 1 माइनस में है, तो 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा +2, तो ये 2 लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। 3 नंबर सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, इसका भी चिन्ह चेंज कर देंगे, चेंज कर दिए। अब इसको हल करेंगे, 3x में से 2x घट जाएगा तो -x, प्लस 9y में से 6y घट जाएगा तो +3y, प्लस 15, अब इसे प्लस पढ़ना है, +15 में से 10 घटा लेंगे तो हो जाएगा +5। 4 नंबर सवाल, चिन्ह बदल रहा है, चिन्ह बदल गया। अब इसे हल करेंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -x, ये +2y और +3y तो हो जाएगा +5y, -12 और -5, तो 12 5 कितना हो जाता है 17, 12 5 17, और जो बड़ा है उसके सामने एक चिन्ह तो माइनस दिया गया। तो आशा करते हैं ये सवाल बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसमें केवल एक ही काम करना है, चिन्ह बदलकर तब इसे हल करना है। चलिए और कुछ उदाहरण देखेंगे, 5वें सवाल को हल करेंगे। जैसा कि इसके पहले हम नियम बता दिए हैं, पहले चिन्ह को बदलना है, ये प्लस में है तो इसे माइनस में कर देना है, ये माइनस में है तो प्लस में कर देना है, ये माइनस में है तो प्लस में कर देना है। यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, तो -3x में से 1x घटेगा तो -2x, प्लस 9y -3y तो हो जाएगा +6y, और +2 -3 तो घटाएंगे तो हो जाएगा -1 बराबर 0 का 0 रहेगा। 6 नंबर सवाल देखते हैं, पहले चिन्ह को बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस है तो इसको माइनस कर लिए। इसे हल करेंगे, 6x में से 3x घटाएंगे -3x, प्लस 10y -5y तो कितना हो जाएगा +5y। 40 में से 20 को घटा लेंगे तो -20, जो बड़ा है उसका चिन्ह दे रहा है। उसी तरह से 7 नंबर भी चिन्ह को बदल लेते हैं। पहले इसमें पहला काम है चिन्ह को बदल लेना, उसके बाद से हम इसका हल करेंगे। तो -3x प्लस 1x तो -2x, प्लस 2y -1y तो कितना हो जाएगा +3y, और 7 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 6। 8 नंबर सवाल, चिन्ह बदल लिए, तो 7x में से 1x घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 6x, -15y -2y -17y। 2 में से 3 को घटाएंगे या 3 में से 2 घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसके सामने एक चिन्ह देंगे, तो 3 में से 2 घट गया तो कितना आएगा -1। एकदम करेक्टली हमारा सवाल आसानी तरीके से चुटकी में हल हो जा रहा है। चलिए और कुछ उदाहरण देखेंगे, 9 नंबर और 10 नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले बता दिए, चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस को हम क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस है इसे भी कर देंगे माइनस। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 6y कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे, इसको देखेंगे, और जहाँ y है y के साथ इसका जोड़ घटाव होगा, और x का x का सम, तो 6y माइनस में और 3y भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 तो -9y। अब देख रहे हैं यहाँ 10x है प्लस में और 5x भी है प्लस में, तो 10 5 कितना हो गया 10 5 15x, और 22 में से 11 घटा लेंगे तो -11। 10 नंबर सवाल को देख रहे हैं, इसको भी चिन्ह पहले बदल लेते हैं, चिन्ह बदला गया। अब बीजगणित के जोड़ और घटाव में ये खूबी है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं
किधर भी जो है घट जाता है या जोड़ लिया जाता है। इसमें कोई अंकगणित जैसा कुछ नियम नहीं है कि ऊपर वाला अंक से नीचे वाला अंक घटेगा, ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे घट सकता है। तो 101 में से 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसे घटाएंगे 101 में से 99 घटाएंगे तो ये हो जाएगा +2y। इसको घटा रहे हैं तो 5 से 1 में से 99 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये भी -2। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो 2 कॉमन निकाल के भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए निकाल के देख रहे हैं। -2 ये हो जाएगा x - y बराबर -2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x - y = 1। ये फाइनल आंसर, इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं। और साधारणतः आप यही आंसर लिखिएगा, लेकिन अगर समीकरण हल करने की बारी होगी तो इसे हल करके इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखेंगे। 11वां सवाल हमने उतार लिया है और चिन्ह बदल दिया है। चलिए इसको घटाते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में पढ़ाएगा, अब ये भी माइनस में पढ़ाएगा, ये भी माइनस में पढ़ाएगा। तो 6 में से 3 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, -3/y। बटा जैसा वैसे ही रहेगा। और 9 में से 3 को घटाना है तो चूंकि 9 में से घटा रहे हो प्लस है तो +3/x। 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, सॉरी 6/x। अब यहाँ पर 11 में 7 घटाएंगे कितना हो, 7 4 11 4। कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को बना पा रहे हैं। इसका चाहेंगे तो और एक स्टेप बनेगा, लेकिन फिलहाल हम इसका आंसर यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। हम लोग क्षैतिज विधि और स्तंभ विधि से, दोनों विधि से सवाल को हम लोग हल कर पाए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।